नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में गजब का नॉलेज लेके आया हूँ। दोस्तों, आपने न्यूट्रिशन डाइट प्लान के बारे में जरूर सुना होगा और आपने डाइट को फॉलोअप भी किया होगा। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं, साथ ही साथ डाइजेशन चार्ट को किस तरीके से फॉलोअप किया जाता है। हमें इसकी सही जानकारी लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डाइट प्लान हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी डाइट प्लान को समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक कहानी बताता हूँ। मैं एक बार जिम में गया और जिम में जाने के बाद वहां देखा सभी जिम करने वाले लोग शेक ले रहे थे, प्रोटीन शेक ले रहे थे। वो इसे एक डब्बे में डाल के पी रहे थे। मैं बोला ये क्या है? सर बोला मेरी भी कंपनी में इस तरीके का प्रोटीन है, मैं बहुत दिनों से ऐसे प्रोटीन को देख रहा हूँ सर, लेकिन इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, ये पिए कैसे? तो उन्होंने एक बात बताई और वो बात मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा लग गई। उन्होंने एक ही बात बताया, जो खाना आपके जीभ के लिए अच्छा लगता है वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, और जो आपके मुंह को, जीभ को खराब लगता है वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। उदाहरण के लिए हम फास्ट फूड खाते हैं, समोसा खाते हैं, इन सब में किसी प्रकार का जंक फूड, फास्ट फूड में किसी प्रकार का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात किया जाए केले की, सेब, अंगूर लोगों को खाना पसंद नहीं है, दूध पीना लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। तो दोस्तों चलो जानते हैं हम विटामिन और मिनरल्स का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है और हमें किस तरीके से लेना चाहिए। वैसे तो दोस्तों डाइजेशन चार्ट को पिरामिड में देखा जाता है। पिरामिड से यह पता चलता है कि जो हमें खाना चाहिए वो हमें इस तरीके से शेप में खाना चाहिए, ट्रायंगल में खाना चाहिए। अभी हमें ये पता करना है कि वो किस मात्रा में। वैसे तो खाने की मात्रा सर्विंग्स में गिनी जाती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं परसेंटेज के माध्यम से। परसेंटेज के माध्यम से और सर्विंग्स के माध्यम से दोनों में अंतर इसलिए है क्योंकि परसेंटेज के माध्यम से आपके दिमाग में बहुत जल्दी आएगा। सो दोस्तों समझते इसको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक डाइजेशन चार्ट है। हमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। सबसे पहले हमारे खाने में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग होता है अन्न द्रव्य, कड़े धान्य, जिसको हम बोलते हैं गेहूं, चावल, आटा, तूर दाल, मूंग दाल, ये सभी दाल वो सभी आते अन्न धान्य में, कड़े धान्य में। अभी अन्न धान्य, कड़े धान्य में हमें कितना सर्विंग्स खाना है? 6 से 11 सर्विंग्स खाना है। अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 40% हमारे रोज के खाने में, दिन भर के खाने में 40% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जानी चाहिए। अभी सेकंड बात आती है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स की बात किया जाए, सब्जियां और फलों की मात्रा। अभी सब्जियां और फलों की मात्रा कितनी शरीर में होनी चाहिए? लगभग वो हमारे शरीर में 35% होनी चाहिए। जैसे कि सब्जियों में पालक, गवार, टमाटर, मेथी, ये सब सब्जियों में हम खाते हैं, या इसके सिवा और बहुत सारी सब्जियां हम खाते हैं। जैसे कि एप्पल है, केला है, अंगूर है, आम है, सभी प्रकार के फल है। फलों के माध्यम से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है, जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को पूरा करता है। अब बात आती है ऊपर में, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन या इसको बोले मिल्क और प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए दोस्तों 20%। अभी 20% से हमें यह समझना है कि वो कितना होना चाहिए। जैसे कि हमें दिन भर में आधा लीटर दूध पीना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं, जैसे कि हम नॉनवेज खाते हैं, उसमें चिकन आ गया, मटन आ गया, फिश आ गया, ये सब आप नॉनवेज में खाते हैं। उसके बाद आते हैं, उससे भी कम हमें खाना है वसा और शुगर। वसा और शुगर की अगर मात्रा की बात किया जाए, वो हमें सिर्फ 5% ही खाना है। 5% मतलब बिल्कुल कम। या हम जो तेल खाते हैं, खाने में तेल की मात्रा अगर बात किया जाए, वो हमें खानी चाहिए सिर्फ 5 ग्राम से कम। दिन भर में 5 ग्राम से कम। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, हमारे तरफ तो ऐसी साइकोलॉजी है, ज्यादा तेल सब्जी में डालने से सब्जी स्वादिष्ट बनती है। असल में तेल में कोई भी स्वाद नहीं होता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें कितनी मात्रा में वसा मतलब तेल की मात्रा, शुगर की मात्रा, ये खानी चाहिए। 5% से भी कम हमारे दिन भर के खाने में होनी चाहिए। अभी इतना ही नहीं दोस्तों, ये पूरे चार्ट को समझने के बाद हमें एक बात समझ में नहीं आई, क्या इस तरीके से परसेंटेज में या सर्विंग्स में हम खाना किलोग्राम के हिसाब से रख सकते हैं? कभी हम ऐसे बोल सकते कि मंडे को मैं इतना खाना खाऊंगा, मंडे को मैं ये फल खाऊंगा। क्या आपका ऐसा रूटीन बन सकता है? बहुत ही कम।
आप देखते होंगे हीरो हीरोइंस ये डाइजेशन चार्ट को फॉलोअप करते हैं, लेकिन आम जनता इन सब चीज को कैसे करे और इस तरीके के सभी चीजों को मेंटेनेंस कैसे करे, डाइजेशन चार्ट को फॉलोअप कैसे करे। अगर कर भी लिया तो आप देखिए आज पानी दूषित ही हमारे पास मिल जाता है। आज हमने जमीन के माध्यम से जो अन्न द्रव्य कड़द अन्न खाते हैं जैसे कि गेहूं चावल आटा, उसके ऊपर किसान केमिकल इस्तेमाल करता है क्योंकि वो बढ़त हो, उपजाऊ क्षमता ज्यादा हो। अगर उपजाऊ क्षमता ज्यादा होंगी तो किसान को फायदा होगा, लेकिन इस कंडीशन में हम केमिकल खाते हैं। जैसे कि गेहूं के ऊपर या धान के ऊपर उसकी लोम या उसकी बीज बड़ी बनाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जाता है। वही गेहूं को कुछ दिनों के बाद पीस के हम ही लोग खाते हैं, उसी में भी हमें केमिकल की मात्रा मिलती है। सेकंड बात करते हैं हम विटामिन मतलब ग्रीन सब्जियां, जिसको हम देखते हैं कि कितनी ग्रीन है, लेकिन उसमें कलर लाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियों को फास्ट उगाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके सिवा हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स जैसे वाटर लेमन, तरबूज हमें इतना बड़ा साइज का दिखता है, हम खुश हो जाते हैं यार इतना बड़ा साइज का तरबूज। पहले के साइज के तरबूज इतने होते थे, आज ऐसे बढ़ के इतने ज्यादा वो साइज बढ़ चुके हैं और इससे भी ज्यादा मिलते हैं। हम जब उसको काटते हैं तो उसमें हम देखते हैं लाल ही लाल दिख रहा है। दोस्तों मुझे बताइए ये प्राकृतिक है, जमीन से उगाया हुआ तरबूज है, उसमें इतना लाल ही लाल क्यों आया? लाल बनाने के लिए वहां पे इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे न जाने कितने सारे फल सब्जियों में केमिकल का इस्तेमाल करके उसको उगाया जाता है। अभी इसके ऊपर बात करते हैं प्रोटीन की। दोस्तों प्रोटीन मतलब मुर्गी, सबसे पहले प्रोटीन में मुर्गी सबसे ज्यादा, चिकन सबसे ज्यादा लोग खाते हैं। अगर चिकन की बात किया जाए, एक बॉयलर मुर्गी सिर्फ 45 दिनों में तैयार होती है। 45 दिनों में उसका एक पीस, लेग पीस इतना बड़ा हो जाता है। उसमें कैसा प्रोटीन रहेगा, कहां से प्रोटीन रहेगा, और हम प्रोटीन के मारे उसको खाते हैं। अभी सबसे ऊपर चार्ट पे आते हैं, ऊपर वाला चार्ट है वसे क्या, वसा मतलब क्या कि हमें तेल की मात्रा और शुगर की मात्रा सबसे कम हमारे शरीर में खानी चाहिए। जैसे 5% से कम हमारे खाने में चाहिए या 5 ग्राम से कम हमारे खाने में दिन भर में चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को तेल डालने से ऐसा लगता है कि सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तेल डालने से कोई सब्जी अच्छी बनती नहीं। देखा जाए तो तेल में किसी प्रकार का स्वाद ही नहीं है। अभी हमें यह समझना है कि ये चार्ट को तो हमें फॉलोअप करना है, लेकिन इस चार्ट के माध्यम से हम जिएंगे कैसे, करेंगे कैसे? क्योंकि आप देखते हैं फिल्म स्टार को कि वो ये डाइजेशन चार्ट को फॉलोअप करते हैं, लेकिन आम जनता, हम जैसे लोग इन सब चीजों को कैसे फॉलोअप करेंगे? तो चलो दोस्तों इसके बारे में मैं जानता हूं। मैंने बहुत बार पढ़ा था, सुना था कि फूड सप्लीमेंट आज के जीवन में एक इंसान को जरूरी है। फूड सप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? फूड सप्लीमेंट उसे कहते हैं जो आपके खाने में जो भी मात्रा कम हो जाती है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की, उसको पूरा करने का काम करता है। आज मार्केट में न जाने कितने सारे फूड सप्लीमेंट मिलते हैं। मैं आपको कोई स्पेशल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि यही फूड सप्लीमेंट खाइए, लेकिन बहुत सारे फूड सप्लीमेंट डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में भी आते हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। और फूड सप्लीमेंट आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन करेगा, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें सही मात्रा, पूरी मात्रा वहां पे न मिलने की वजह से हम उसका पर्याय फूड सप्लीमेंट बनाए हैं। तो फूड सप्लीमेंट और हमारा खाना, इस दोनों की मात्रा हमारे शरीर में चाहिए, और इस माध्यम से हम अपने डाइजेशन चार्ट को पूरा कर सकते हैं। मेरी बात फिर से सुनिए, जो चीज मुंह को अच्छी लगती है, अपने जीभ को अच्छी लगती है, वो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, और जो चीज हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है वो जुबान को अच्छी नहीं लगती है। तो आप इससे ये समझिए कि हमें हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी, जिसके लिए हमें वे प्रोटीन पाउडर, सोया प्रोटीन पाउडर, इस तरीके से प्रोटीन शेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और शरीर में फूड सप्लीमेंट को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये चार्ट पूरा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।